अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं सुमेरा निसार COWPTH और आपकी होस्ट। और आज मेरे साथ मौजूद है राहत मुस्तफ़ा साहब, जो कि कासिम अली शाह साहब से भी अटैच है। पेरेंटिंग के ऊपर बहुत काम करते हैं और माशाल्लाह इन्होंने एजुकेशन इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 16 इयर्स सर्व किया है और अभी भी दर्स व तदरीस के शोबा से वाबस्ता हैं और साथ में ट्रेनिंग और डेवलपमेंट पे भी काम कर रहे हैं। मैं चाह रही हूँ कि आप तमाम लोग इनको मेरे साथ मिलके ई बैठक में वेलकम करें। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत शुक्र है अल्लाह ताला का। जी जी सर, माशाल्लाह आपका जो शोबा है, जो आपका पेशा है, वो पैगंबराना पेशा है, तदरीस सिखाना। क्योंकि कुरान पाक को भी देखते हैं तो अगर आयात हमें नजर आती हैं जो बिल्कुल इब्तदा की, उसमें भी इकरा पढ़ से जी शुरू बिल्कुल होती है बात। तालीम बिल्कुल की अहमियत से तो इनकार बिल्कुल नहीं। लेकिन सर जी यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है। अक्सर जब आपके पास स्किल्स होती हैं, स्ट्रेंथ्स होती हैं, तो आप कोशिश करते हैं कि आप कोई ऐसा फील्ड चूज करें जिसमें नाम भी ज़्यादा हो, जिसमें पैसा भी ज़्यादा हो। लेकिन आपने वो चीज़ छोड़ के जो है वो एजुकेशन इंडस्ट्री को क्यों ज्वाइन किया? ये बाय फोर्स था अ, या बाय चॉइस था? जी अच्छा, इसका वैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये क्वेश्चन होगा, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन है। इसका आंसर डेफिनेटली, इसके आंसर मैं दो फेजेस में करूँगा। स्टार्ट ज़रूर सर। डेफिनेटली स्टार्ट डेफिनेटली मैंने बाय चॉइस नहीं किया था, अच्छा, इट वाज लेकिन बाय फोर्स। दैट्स गुड। बाई फोर्स या मजबूरी के चले, कुछ करने से ना करने से बेहतर है कुछ कर लिया जाए, ये बिल्कुल एक ऐसे ही है, टैग है बिल्कुल। एजुकेशन इंडस्ट्री के साथ। तो जब मैं इस फील्ड में आया, कुछ ऐसे हालात गुजरे, मसलन मैं 2005 से वाबस्ता हूँ इस फील्ड के साथ। 2014 तक मैं रिवायती तालीम का जो तरीका है, तरीका तालीम है, उसके तहत पढ़ाता भी रहा और ख़ुद को बड़ा फन खां टीचर भी समझता रहा। फिर अच्छा। 2014 में जी सर ये आपने जो एक बहुत टिपिकल वर्ड यूज किया है, फन्ने खां टीचर, ये क्या होता है? जी जरा जी, इसको थोड़ा सा तो डिफाइन ये कीजिए। मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ इसको सारा, जी इसको जरूर इसी पे ही जरूर। काम है बेसिकली मेरा। आपने कहा ना कि ये पैगंबराना पेशा है, बिल्कुल नो ऐसे ही है। डाउट ये बहुत ज़बरदस्त काम है और इस पे हम काम करके एक बहुत ही ज़बरदस्त नस्ल और माशरा तरतीब दे सकते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हो नहीं पा रहा। अब मैं पहले ऐसे फ़न ही है। खां को एक्सप्लेन कर देता हूँ कि मैंने ये लफ्ज़ क्यों कहा, माजरत के साथ। मेरा एक नुक्ता नज़र है कि 30 साल तक एक टीचर कमो बेश दरस व तदरीस के शोबे से वाबस्ता रहता है, यानी 30 नस्लें पढ़ाता है। उसके बिल्कुल ऐसे ही है। बावजूद हमारा माशरा तब्दील नहीं हो रहा। तो इस वजह से मैंने खुद को फन खां कहा कि मैं सिर्फ अपनी नमूदो नुमाइश करता हूँ, असल में मैं कुछ नहीं कर रहा। आज भी उसी तरह से इशारे पर कोई ख्याल नहीं करता, ना बड़ों का एहतराम है, ना छोटों पर शफकत है। ये चीज़ें नहीं है, ये डेफिनेटली मैंने मुंतकिल करनी थी। अगर ये ज़बानी कलामी मुंतकिल हो सकती तो डेफिनेटली अब तक हो चुकी होती, लेकिन इसके लिए डेफिनेटली अमल का सहारा लेना पड़ेगा, जो मेरा पॉइंट है टोटल ये 16 साल में जो मैंने अखज़ किया है। खैर वापस आते हैं, तो 2014 में मेरे साथ एक हादसा पेश आया। मैं बीमार हुआ सीवियर किस्म से और 6 माह तक मैं बेड पर रहा और मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स ये वो। तो वहाँ से मेरे नज़रियात चेंज होना शुरू हुए और फिर जिस तरह वक्त करता है परवरिश बरसों, तो वो परवरिश मेरी हो रही थी और सारी चीज़ें चल रही थी। तो मेरा आमना सामना उस्ताद मोहतरम कासिम अली शाह साहब से हो गया। उनके साथ कुछ अर्सा गुजारने के बाद मुझे पता चला कि ये जो मैं कर रहा हूँ, ये डेफिनेटली ना ही तरबियत है, ना ही ये तालीम है, ये तो मैं कुछ और कर रहा हूँ। वहाँ बिल्कुल। से मेरे सारे नज़रियात चेंज हुए। मसलन मैं कासिम अली शाह साहब का एक कोट यहाँ पर करना चाहूँगा, एक्सप्लेन या बोलना चाहूँगा। वो फरमाते हैं कि जी हमारे मिसाइल गाइडेड हैं, यूथ गाइडेड नहीं है, जिसने मुझे इंस्पायर किया। और यूथ को किसने गाइड करना है? डेफिनेटली टीचर्स पेरेंट्स हैं। और टीचर्स। ये बिल्कुल। एक सिक्के के दो रुख हैं, अगर ये ठीक हो जाएं तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो ये मेरा, और अब मैं बाय चॉइस इसमें हूँ, नो डाउट। इसमें पैसा नहीं है और शोहरत भी शायद इतनी नहीं है। अब जो है मैं इन दोनों का तालिब भी नहीं, ना ही बिल्कुल। शोहरत का, ना ही पैसे का।
जी बिल्कुल, जब जब इंसान किसी चीज़ से बेनियाज़ हो जाता है तो फिर उसको नवाज़ा जाता है उस हिसाब से। जैसे कि आपने कहा कि आपको शोहरत की और पैसे की अब ज़रूरत नहीं, और तालीम जी के शोबा में ये दोनों चीज़ें आपको ज़्यादा नज़र नहीं आती। लेकिन सर, मैं आपकी इस जी बात से इत्तेफ़ाक इसलिए नहीं करूँगी क्योंकि आपकी हम्म, तरह मेरे भी उस्ताद हैं कासिम अली शाह साहब। जी उन्होंने जी भी एक एजुकेटर के तौर पे अपने करियर का आगाज़ किया और माशाल्लाह एज़ अ मोटिवेशनल स्पीकर उनको जो हम्म, यूथ और हमारी आवाम जानती है, तो शोहरत को तो उन्होंने छुआ। शोहरत के आप कह सकते हैं कि आला मुकाम पे फाइज हैं वो। जहाँ मोटिवेशन की बात आती है वहाँ कासिम अली शाह साहब का नाम आता है। तो सर ये है कि अल्लाह ताला इज्जत देने वाले हैं। डेफिनेट तो बात डेफिनेट बात। बिल्कुल ऐसे है, देखिए, बिल्कुल मैं ऐसे है। आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, शायद मैं उसको समझा नहीं पाया बात को, कि एक होती है तलब, एक होती बिल्कुल है ऐसे अता। ही है। वो बिल्कुल जो ऐसे शाह है। साहब के पास है वो अता है, वो आप अच्छा। पर भी हो सकती है, मुझ पे भी हो सकती है, किसी पे भी हो सकती है, लेकिन उसके लिए अमल चाहिए और उस अमल में खलूस चाहिए। जब ये दोनों बिल्कुल। चीज़ें शामिल होंगी तो डेफिनेट बात है कि वो फिर अता हो जाएगी। और अता जो है वो देर पा होती है, और जो तलब हम्म। होती है वो थोड़े अरसे के लिए होती है, ख़त्म भी हो जाती है किसी ना किसी तरीके से। जी बिल्कुल सर, राज साहब आप इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि जब इंसान सिर्फ किसी चीज़ की डिज़ायर करता है या विश करता है और जब उसको मिल जाती है तो फिर शायद उतनी अट्रैक्शन बाकी नहीं रहती और नहीं वो रहती, सेटिस्फेक्शन बिल्कुल का लेवल भी वो नहीं होता। डू यू बिल्कुल एग्री? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, आपने बड़ी बड़ी खूबसूरती से अपनी ज़िंदगी को बयान किया कि शुरू में आप जो थे किसी वजह से आ गए इस प्रोफेशन में, फिर आपको जी लाइफ की बहुत सी ऐसी रियलिटीज़ जो है उनका सामना करना पड़ा और उसके बाद आपकी ज़िंदगी ने एक नया रुख, एक नया मोड़ लिया और अब आप तालीम के और सिखाने के शोबे में हैं, अपनी मर्जी के साथ और पूरे पैशन के साथ आप ये काम कर रहे हैं। सर, मेरा जी आखिरी सवाल आपसे ये है कि आप अपने आप को आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखते हैं? आप क्या समझते हैं आपकी ज़ात से कितना बेनिफिट होगा इंशाल्लाह इस सोसाइटी को, इस माशरे को? देखिए जी, हमने ये जो मैंने कदम उठाया है और जो मुझे खुशकिस्मती से उस्ताद मिले हैं, उसमें मेरा नुक्ता नज़र ये है कि मंजिलें अहम नहीं होती, रास्ते अहम होते हैं। ये हमने बिल्कुल। सफ़र शुरू किया है और इस सफ़र में हम इंशाल्लाह चलेंगे। और मेरा एक नुक्ता नज़र है कि जदीद और कदीम को मिक्स किया जाए, कुरान हदीस हुँ। को सामने रखा जाए, उसको मॉडर्न वे में ज़रा ढाला जाए और यूथ को उस पर गाइड किया जाए। मैं कहीं पहुंचूं ना पहुंचूं, मेरा ये नुक्ता नज़र नहीं कि मैं कहाँ पहुंचूंगा कहाँ नहीं पहुंचूंगा। अगर मेरे इन ख्यालात से, मेरे कुछ लिखे हुए से, मेरे किसी बोले हुए से या मेरे किसी वक्त के सर्फ किए हुए से एक भी ज़िंदगी तब्दील हो गई तो मैं अल्लाह के यहाँ सुरखरू हो जाऊंगा और मैं कहूँगा कि बिल्कुल, मैं बिल्कुल। कोशिश करके आया हूँ और मेरे ज़िम्मे जो काम था वो मैं करके आया हूँ। अगर आप इजाज़त दें, क्योंकि टाइम की कमी है मुझे मालूम है, मैं जस्ट एक यहाँ पर ना छोटी सी दो एक मिनट में आपसे लेना चाहूँगा, क्योंकि पेरेंटिंग को ना लोग गलत समझते हैं। मैं अगर उसका क्रक्स बता दूँ ज़रूर तो सर, फिर ज़रूर, इंशाल्लाह ज़रूर। कभी। जी सर, मैं ये भी। हमारे व्यूअर्स के लिए सर, ये हमारे व्यूअर्स के लिए एक अच्छा टेक अवे और आपके एंड से एक मैसेज हो जाएगा। प्लीज़ सर, जी ज़रूर। जी जी बहुत शुक्रिया जी। अच्छा, हम या मैं खुद भी जब पेरेंट बना, वालिद बना, तो मैं ये समझता था कि बच्चे को दबा के रखो और इसके हुँ। अंदर मैंने वो सलाहियतें और वो चीज़ें पैदा करनी हैं जो मैं अपने अंदर नहीं कर पाया। मसलन ज़्यादातर वालिदैन क्या कहते हैं जी, मैं डॉक्टर नहीं बना, हुण मेरा पुत्र डॉक्टर बनेगा। अभी बच्चा पैदा होता है या तो वो इंजीनियर होता है या डॉक्टर होता है, तीसरा कुछ नहीं होता। पेरेंटिंग नहीं है नहीं ये सर, उनके एक और भी ऊपर। होता है सर, एक और जी भी होता है। जी जब जी वो जी 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 पेरेंट्स की बात नहीं मानता तो फिर उसको एक नया टैग लग जाता है नाफरमान होने का और उसको नाफरमान। बिल्कुल जी ऐसे हो जाता है। बिल्कुल। जी तो समटाइम फिर हम सेल्फिश एक्ट करते हैं। बीइंग जी पेरेंट्स हम बिल्कुल सेल्फिश एक्ट बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। पेरेंटिंग बेसिकली बच्चों की ज़रूरियात और मकासद के लिए खुद को चेंज करने का नाम है, ना कि बहुत अपनी खूबसूरत। ख्वाहिशात के लिए बच्चे को चेंज करना। और पेरेंटिंग और एजुकेशन, जिस तरह से मैंने कहा था कि वालदैन और असातिज़ा एक सिक्के के दो रुख हैं, इसी तरह से परवरिश और तरबियत और तालीम जो है ये भी एक सिक्के के दो रुख हैं। हमें ये देखना चाहिए कि हमारी तरबियत से, हमारे परवरिश के तरीक़ाकार से बच्चों में कॉन्फिडेंस, कोलैबोरेशन की सलाहियत और क्रिएटिविटी जो है वो उजागर हो रही हैं या नहीं हो रही। और बिल्कुल। डेफिनेटली मैं जो ज़्यादातर देखता हूँ हमारे यहाँ ये पेरेंट्स
उजागर नहीं कर पा रहे। मैंने लफ्ज़ उजागर कहा है, पैदा करना नहीं कहा, क्योंकि ये सारी चीज़ें अल्लाह ताला ने बच्चों को बेइंतहा अंदाज में देकर भेजा हुआ है। बच्चा जब छोटा होता है, एक रिसर्च पेपर है कि 4.5 साल का बच्चा 400 क्वेश्चन पूछता है डेली, और जब मेरे पास 9th-10th में आता है तो एक क्वेश्चन नहीं पूछता। उसकी ये सलाहियत किसने बर्बाद कर दी? उसकी ये सलाहियत बर्बाद की पेरेंट्स ने और असातिज़ा ने। बच्चा आता है, उसके पास कोई टॉय, वो उसको खोल के देखता है कि इसके अंदर क्या है। क्रिएटिव है ना, तजस्सुस है, क्यूरियोसिटी है। हम उसे सुना देते हैं, ओए 1000 रुपए का मैं तेन खिलौना लेके दे, तो तोड़ देता है, उसको वो सारी चीजें दबा दी। तो ये चीजें हमें बदलने की जरूरत होगी, और इसके लिए मैं आखिरी लाइन अब बोलने लगा हूं कि जेम्स क्लार्क की बुक है एटॉमिक हैबिट के नाम से, उसमें वो खुद को चेंज करने का तरीकाकार बयान करता है। हम क्या करते हैं, हम या तो नतीजे के तौर पर खुद को तब्दील कर रहे होते हैं, या फिर हम तरीकाकार की बदौलत खुद को तब्दील करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अपनी शनाख्त को हम नहीं चेंज करते। आज से हम तहैया कर लें कि हम अपने बच्चों की बेहतरी के लिए उनके अंदर क्रिएटिविटी, उनके अंदर कोलैबोरेशन, उनके अंदर कॉन्फिडेंस को कायम रखने के लिए एक अच्छा बाप या माँ साबित होंगे, तो इंशाल्लाह फिर ये देर का अमल चलता रहेगा। और इसमें सब्र बहुत जरूरी है। हम बेसब्रे हैं। मैंने आज बच्चे को कुछ सिखाया, कल मुझे नतीजा चाहिए, ऐसा नहीं होता। तो ये मैं थोड़े से वक्त में जो पैगाम दे सकता था वो मैंने दे दिया। चीजें बहुत सारी हैं हमारे पास। जी बिल्कुल सर, मैं चाहूंगी कि इस पेरेंटिंग के टॉपिक को लेके हम इंशाल्लाह इनकमिंग वीक जो है आपको दोबारा से दावत दें, और आप आके पेरेंटिंग के ऊपर हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे। हम बिल्कुल भी तारुफ और चीजों के ऊपर वक्त इन्वेस्ट नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली यहीं से कंटिन्यू करेंगे कि हम में बीइंग पेरेंट्स उतना सब्र नहीं होता, और हम बच्चे के क्वेश्चन पूछने को, उसकी क्यूरियस होने को हम किस तरह से खराब कर देते हैं, और बच्चा किस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो नहीं पूछ सकता, और वो बिल्कुल अपने कॉन्फिडेंस को लूज कर जाता है। तो सर बिल्कुल इसी तरह ही है कि हम इसको यहीं से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। और व्यूअर्स, आप भी इस चीज को याद रखिएगा, और बहुत अच्छा लगेगा अगर कमेंट्स में आप मेंशन करें कि आप सर को सुनना चाहते हैं, और आपके एंड से कौन कौन से क्वेश्चन जो है इस वक्त आपके माइंड में आते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच सर बीइंग हियर विद अस। टेक केयर सर। Allah Hafiz. Thank you, ji. Allah Hafiz. Allah Hafiz.